एवरीवन वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम उसमें बात करने वाले हैं ए/बी टेस्टिंग ऑफ योर लैंडिंग पेज के बारे में। तो स्प्लिट टेस्टिंग योर वे टू सक्सेस। आप जो ए/बी टेस्टिंग करेंगे ये एक सक्सेस की आपकी मंत्रा हो सकता है क्योंकि आपको इसी हिसाब से एक डिजाइन करना है अपनी लैंडिंग पेज जो कि ज़्यादा कन्वर्जन आपको दे। आप समझ पा रहे हो? तो ये एक सक्सेस गाइड टू ए/बी टेस्टिंग ऑफ लैंडिंग पेज है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ए/बी टेस्टिंग, की एलिमेंट ऑफ ए/बी टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला चीज़ है इंट्रोडक्शन टू ए/बी टेस्टिंग। तो ए/बी टेस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू वर्जन ऑफ ए वेब पेज और ऐप टू डिटरमाइन व्हिच वन परफॉर्म्स बेटर। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ ए/बी टेस्टिंग मतलब ए बी दो चीज़ें हैं, उन दोनों को हमें कंपेयर करना है। It involves creating two different versions of the same page with one variation being tested against the original. The purpose of A/B testing is to identify which version of the two page generates more conversion. कौन ज़्यादा conversion rate देता है? Such as sign-ups, downloads, purchases. By testing different elements of on a page, marketer can optimize their campaign and improve the ROI. ROI मतलब क्या? Return on investment. तो मैं अभी आपको ये चीज़ों को आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं। देखो, लेट्स सपोज ये हमें दो लैंडिंग पेज है, ये है ए, ये है लैंडिंग पेज ए, ये है लैंडिंग पेज बी। तो पहले आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको लैंडिंग पेज बनाना है आपको दो लैंडिंग पेज बनाना है, एक ए लैंडिंग पेज विथ एंड ए बी लैंडिंग पेज। ये दोनों का कंटेंट आपको चेंज करना है, सेम चीज ऐड करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे हेडिंग, पहले आप यहाँ पे एक लोगो ऐड करते हैं, यहाँ पे लोगो ऐड कीजिए, यहाँ पे हेडिंग ऐड कीजिए, वहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट ऐड कीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड कीजिए, यहाँ पे आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स जो है आपका कोर्स या आप जिस भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट्स है वो ऐड कर सकते हैं। ऐसे आप एक पूरा लैंडिंग पेज डिजाइन कीजिए। ये पहला लैंडिंग पेज है। दूसरा वाला में क्या कीजिए, दूसरे वाला में भी सेम चीज़ कीजिए, वहाँ पे भी लोगो ऐड कीजिए, वहाँ पे भी कलर ऐड कीजिए, यहाँ पे भी हेडिंग ऐड कीजिए, लेकिन आपको कलर चेंज करना है। इसकी कलर कुछ देना है, इसकी कलर कुछ देना है। मैं जैसे कलर पैलेट की जो क्लास थी यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि कलर को कैसे चूज करना है, उसी हिसाब से एक दो लैंडिंग पेज बनाइए। उसके बाद जो आपकी जो यूज़ कर रहे हैं कॉल टू एक्शन बटन, कंटेंट जो भी ऐड कर रहे हैं, आपको सब चीज़ों को अलग अलग ऐड करना है। जैसे अगर आप वहाँ पे इस टाइप यहाँ पे लैंडिंग पेज ए में अगर आप कॉल टू एक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो लैंडिंग पेज 2 में आपको यहाँ से नहीं, आपको इसको राइट साइड में यूज़ कीजिए। अब देखिए कौन से ज़्यादा आपको रिजल्ट दे रहा है, कौन लैंडिंग पेज आपको ज़्यादा ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको पहले रन करना है, कुछ दिन 10-15 दिन तक आपको एड्स रन करना है या लोगों से फीडबैक लेना है। देन आप क्या कर सकते हैं, देन आप ये जो लैंडिंग पेज ए है एंड लैंडिंग पेज बी है उनका जो परफॉर्मेंस आएगा उनको अपने एक एक्सेल शीट में या किसी भी शीट में आप 2 सेक्शन बनाइए, ये ए है ये बी है। आप इसमें लिखिए वेबसाइट की स्पीड कितना है, अगर ये 1 सेकेंड में ओपन हो रहा है, ये 1.5 सेकेंड में ओपन हो रहा है। इसमें क्लिक्स, जो क्लिक CTA बटन है उसमें ज़्यादा क्लिक आ रहे हैं, ये 12 क्लिक आया था, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे 10 क्लिक्स आया था लेट्स सपोज। इस हिसाब से आपको सेग्रीगेट करना है या डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा आपको ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे सेल, लेट्स सपोज आप कोई भी चीज़ परचेज सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, यहाँ पे 5 सेल आया इसमें और इसमें 4 सेल आया, तो इसमें आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए इजी होगा। लेट्स देन यहाँ पे अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा हमारे कौन से लैंडिंग पेज में सेल आया है, लैंडिंग पेज ए में। तो ऑब्वियसली बात यह है जब भी हम नेक्स्ट लैंडिंग पेज बनाएंगे तो ए की जिससे लैंडिंग पेज होगा उसी की डिजाइन से हम बनाना है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट ए/बी टेस्टिंग। तो ये ए/बी टेस्टिंग का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि ए/बी टेस्टिंग इसीलिए होता है। अभी हम ज़्यादा डिटेलली ए/बी टेस्टिंग को समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो की एलिमेंट्स ऑफ ए/बी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, देयर आर सेवरल की एलिमेंट्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन कंडक्टिंग ए/बी टेस्ट, इंक्लूड्स द हाइपोथेसिस, द कंट्रोल ग्रुप एंड द सैंपल साइज। The hypothesis should be clearly defined before the test begins and the control group should be selected carefully to ensure that it accurately represents the target audience.
द सैंपल साइज शुड बी लार्ज एनफ टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। तो मैं आप ये तीनों चीजों को अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं। देखो ये क्या है, यहाँ पे आप देखिए, द हाइपोथेसिस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पे ये चीजों को आप मार्क करना है। ये जो हाइपोथेसिस आपको बनाना है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए बिफोर द टेस्ट बिगिंस। तो आपको तो इसको मैं एग्जांपल के साथ बता दूं आपको। तो जब भी कभी आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो उसका प्रोडक्ट का एम क्या है, प्रोडक्ट को क्यों बना रहे हो आप, क्यों सेल करना चाहते हो, उसका जो गोल है, प्रोडक्ट की साइन अप आना है वेबसाइट में, जो लैंडिंग पेज बना के सेल आना है, या कस्टमर को सेल करना है, आपको वेबसाइट में भेजना है, तो उसका जो हमारा गोल है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज एंड द कंट्रोल ग्रुप। तीन चीजें हैं ना, हम यहाँ पे तीन चीजें स्टडी किए। पहला होता है हाइपोथेसिस, देन होता है कंट्रोल ग्रुप, देन होता है सैंपल साइज। देन कंट्रोल ग्रुप शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली टू एंश्योर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट। ये एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करेगा टारगेट ऑडियंस कौन है। यहाँ पे आप देखिए टारगेट ऑडियंस कौन है। आपका टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, या आपका टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं, या आपका टारगेट ऑडियंस से जॉब पर्सन या हाउस वाइफ, ऐसे कोई चीज है, तो आपको ये डिसाइड करना है। थर्ड थिंग, द सैंपल साइज शुड बी लार्ज एनफ टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट। देन आपको ये जो सैंपल साइज है वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छे रिजल्ट आपके लाके देगा। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि मेरी टारगेट, मैंने वेबसाइट में मेरे लैंडिंग पेज में क्या करना है, मुझे मेरी गोल क्या है लैंडिंग पेज की, और मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, ये दो चीज़ें अगर आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जरूर आएगा। उसके बाद ये दोनों प्राइमरी है, उसके बाद जो कलर है, लैंडिंग पेज की डिज़ाइन है, क्या फॉन्ट ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कैसे इमेज ऐड करना है, क्या करना है, वो सेकेंडरी आता है। तो इस हिसाब से आपको की एलिमेंट जो है एबी टेस्टिंग का वो दोनों ही है। देन नेक्स्ट थिंग इज एबी टेस्टिंग फ्रेमवर्क। जो एबी टेस्टिंग फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, तो जो एबी टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, हम इसमें क्या करते हैं ना, हम एबी टेस्टिंग फॉर्मेट में जो है हमारा, वहां पे हम पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाइंग और गोल्स, हम गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। डाटा कलेक्ट मतलब हमारा ट्रैफिक वेबसाइट में आएगा या ऐप में आएगा, दैट हमारे वेबसाइट को वो कैसे दिखेंगे, या हमारा पहले जो प्रोडक्ट की डाटा ड्रिवन जो कुछ चीज़ें होता है उसको लाना है। उसके बाद हमारा गोल सेट करना है, हमें लीड्स आना है या सेल करना है, उसको हमें चूज करना है। देन जनरेट हाइपोथेसिस। एबी टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस शुड थिंक विल बी बेटर द करंट वर्जन। तो हाइपोथेसिस क्या है, प्रोडक्ट की हाइपोथेसिस मतलब प्रोडक्ट की सेल करने की कैपेबिलिटी क्या है, उसको भी डिफाइन करना है। क्रिएट वेरिएशन, दो, जैसे मैंने वेरिएशन बताया, दो वेबसाइट बनाना है कि दो लैंडिंग पेज बनाना है, उनका वेरिएशन बनाना है। रन एक्सपेरिमेंट, आड रन करना है या एक्सपेरिमेंट रन करना है। आप आड अगर रन नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना है ना, आप अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट कीजिए। पहले यहाँ पे लिखिए 1 वेबसाइट 1 या लैंडिंग पेज 1 लैंडिंग पेज 2, कौन सा अच्छा लगता है लोगों को बोलिए, वहाँ पे वो कमेंट कीजिए। तो वो कमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट कीजिए और जो रिजल्ट आया उसको एनालाइज कीजिए और उस हिसाब से नेक्स्ट लैंडिंग पेज को डिजाइन कीजिए। तो ये जो 5 स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क, ये एक प्रोसेस में चलेगा। एक फ्रेमवर्क ये है ना, तो एक प्रोसेस में वर्क करेगा। इसी हिसाब से आपको अपनी लैंडिंग पेज को डिजाइन करना है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट हाउ टू जो रन द फ्रेमवर्क टेस्टिंग ऑफ लैंडिंग पेज और एबी टेस्टिंग। देन ऑप्टिमाइजिंग लैंडिंग पेज डिजाइन। देन अगर आपको कुछ रिजल्ट आ गया तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। When designing a landing page for A/B testing, it's important to consider the layout, color scheme and content. आपको कंटेंट में भी ध्यान रखना है, आप क्या यूज कर रहे हैं, हेडिंग क्या यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैची हेडलाइन भी अपनी वेबसाइट में यूज करना है। तो आप हमारे लेआउट, कलर स्कीम, कंटेंट, इस सब चीज़ों को भी ज़्यादा देखिए। ईच एलिमेंट शुड बी टेस्टेड इंडिविजुअली टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ कन्वर्जन रेट। एवरी जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं उनको टेस्ट करिए, इंडिविजुअली टेस्ट कीजिए कि ये कन्वर्जन ला के देगा, ये अच्छे दिखता है, मतलब ये अट्रैक्टिव है कि नहीं, इसको भी आपको दिखना है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग द कलर ऑफ ए कॉल टू एक्शन बटन फ्रॉम ग्रीन टू रेड में इंक्रीज द कन्वर्जन बाय 20%। ये एक स्टैटिस्टिकल, ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है ब्रो। अगर आप ग्रीन कलर से रेड कलर कर देंगे अपना बटन को तो उसका क्या होगा, डार्कनेस बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा, तो उसके आपका कन्वर्जन रेट भी 20% इंक्रीज हो सकता है। तो इसी हिसाब से आपको डिजाइन करना है। सिमिलरली ए हेडलाइन और एडिंग ए टेस्टिमोनियल कैन ऑल्सो हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन यूजर। अगर आप अपनी लैंडिंग पेज में ऐड कर रहे हैं कोई भी सोशल प्रूफ
या कोई भी टेस्टिमोनियल ऐड कर रहे हैं तो लोगों को ट्रस्ट क्रिएट करता है कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं। तो इस हिसाब से आपकी कन्वर्जन ज़्यादा होगा, तो इसी हिसाब से आपको डिजाइन करना है। नेक्स्ट थिंग, मेजरिंग रिजल्ट्स एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन। आप अभी आप क्या किए, आपको 2 लैंडिंग पेज बनाए ए और बी, उसके कलर चेंज किए, उसको टेक्स्ट, फॉन्ट, कॉल टू एक्शन, उसका कलर, एवरीथिंग चेंज किए और उनको टेस्ट किए। अभी आप कुछ रिजल्ट पाएंगे, वो मेजर कीजिए, रिजल्ट को मेजर कीजिए, मतलब रिजल्ट को एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद उनका कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए कि इसमें कौन सा मुझे चूज करना है। मैंने जैसे आपको डिफरेंस लेके पहले बताया था कि 2 लैंडिंग पेज से किसका स्पीड ज़्यादा है, किस पर सेल ज़्यादा आ रहा है, ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए अपनी लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट थिंग इज कॉमन ए बी टेस्टिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। जो मिस्टेक क्या होता है ए बी टेस्टिंग जब करते हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। व्हाइल ए बी टेस्टिंग कैन बी पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग कन्वर्जन रेट। मैंने आपको जैसे बताया कि ए बी टेस्टिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है आपकी कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए। देयर आर सेवरल कॉमन मिस्टेक द मार्केटर शुड अवॉइड। दिस इंक्लूड्स टेस्टिंग टू मेनी वेरिएबल्स एट वंस। अगर आप लेट्स सपोज अगर सभी जो एलिमेंट आपका है, कॉल टू एक्शन है, कलर है, सभी चीज़ें एक साथ चेंज करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं पा पाएंगे। अगर आप लेट्स सपोज आप जानना चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट में कौन से कलर अच्छा लगेगा, तो इसीलिए आप जो कंटेंट दोनों में सेम रखिए, ओनली कलर को चेंज कीजिए। उसमें जान सकते हैं आप कौन सा लैंडिंग पेज ज़्यादा काम करेगा। अगर आप कंटेंट चेंज कर देंगे और कलर भी चेंज कर देंगे, आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएंगे कि मुझे कौन सा लैंडिंग पेज को चूज करना है। ये एक मिस्टेक करते हैं लोग, मेनली करते हैं। यूजिंग स्मॉल सैम्पल साइजेस। सैम्पल साइजेस मैंने जैसे आपको बताया था, वो स्मॉल नहीं, ज़्यादा यूज करना है सैम्पल साइज अपनी वेबसाइट में। एंड फेलिंग टू डिफाइन द क्लियर हाइपोथेसिस। आपको अगर गोल आपका क्या है, एंड गोल क्या है, आपका सेल लाना है या क्या करना है, अगर वो भी क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। अदर्स मिस्टेक्स इंक्लूड्स रनिंग टेस्ट फॉर ए लॉन्ग एनफ पीरियड ऑफ टाइम। और भी क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर आप जो ए बी टेस्टिंग है आपको एक सर्टन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रन करना है। जैसे अगर आप एड रन कर रहे हैं तो आपको जो ए बी टेस्टिंग है 5 या 6 दिन के अंदर ही करना है। अगर आप 10-15 दिन के लिए ओनली टेस्टिंग करते रहेंगे तो आपका पैसा ही बर्बाद हो रहा है ना, तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो 5-6 दिन के लिए आप पहले लैंडिंग पेज। तो ये ए बी टेस्टिंग में हम क्या डिस्कस किए, हमें 2 लैंडिंग पेज बनाना है और उसको हम डिफ्रेंशिएट करना है कि उसमें कलर कैसा है, उसमें कलर कैसा है, उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड किए हैं, उसमें हेडिंग कैसे ऐड किए हैं, दोनों में टेक्स्ट के दिखने कैसे ऐड किए हैं, कॉल टू एक्शन कैसे ऐड किए हैं, इमेजेस कैसे ऐड किए हैं, वीडियोस कैसे ऐड किए हैं, उसके हिसाब से हमें एक इफेक्टिव ए बी टेस्टिंग पहले करना है, उसके बाद लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करना है। तो अगर हम कंक्लूजन में आएंगे तो ए बी टेस्टिंग इज ए वैल्यूएबल टूल फॉर ऑप्टिमाइजिंग लैंडिंग पेजेस एंड इंप्रूविंग द कन्वर्जन रेट। तो हम जो ये लैंडिंग पेज की ए बी टेस्टिंग करते हैं उसमें हमारा कन्वर्जन रेट ही इंक्रीज होता है। कन्वर्जन रेट मतलब अगर आप चाहते हैं ज़्यादा साइन अप करें तो साइन अप ज़्यादा होगा, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा परचेज हो तो ज़्यादा परचेज भी होगा। By following the best practices and avoiding the common mistakes, marketers can make data-driven decisions. Data-driven decisions मतलब जब आप कोई भी लैंडिंग पेज या कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी करते हो तो पहले आपके पास कुछ डाटा नहीं होता है, तो आप जस्ट एक टेस्टिंग करते हो। उसके बाद जब आपके पास 10-15 दिन के बाद कुछ लीड्स आ जाता है, कुछ नर्चर होता है, कुछ सेल्स आता है, उसके बाद आपके पास कुछ डाटा होता है कि ये सारी चीज़ें करने से मुझे ये होता है। तो पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों के बारे में, पहले आपको रिसर्च करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कैंपेन को और ज़्यादा सेल ला सकते हैं। Whether you are testing different headlines, images or call to action buttons, A/B testing allows you to experiment with different elements of your landing page and identify the most effective strategy for engaging your audience। तो मैंने जैसे बताया कि आपको A/B testing में सिर्फ एक चीज़ें नहीं, आपको images, text, videos, आपको headlines, आपकी जो यूज़ करते हैं आप कॉल टू एक्शन बटन, ये सारी चीज़ों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है और उसके हिसाब से आपको अपनी एक अच्छी खासी लैंडिंग पेज डिजाइन करना है। तो आई थिंक यू होप एंड आई होप you are clear about how to take A/B testing and design your beautiful landing page that will have a higher conversion rate. Thank you friends.